आपकी शत्रु कौन है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, तितिक्षा। इन्हीं से डर के आप प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। ये प्राणी का जो हृदय है वही तो आपके लिए सागर है। आप कहते हो कि मैं सुंदर नहीं हूं, तो कन्हैया काले हो तब तो गजब ढाते हो महाराज, और गोरे होते। हमारे यहां एक महात्मा कहते थे कि हे नंदलाल तुम होते लली, तुम तो लड़के हो, गनीमत है। हे नंदलाल यदि तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़ों के महाराज। इतने सुंदर हैं मेरे कन्हैया। गाते हैं ना, यदि गोरे होते तो क्या करते ओ मोहन, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। हाँ कन्हैया, तुम्हारे जैसा सुंदर, त्रिभुवन सुंदर इस दुनिया में नहीं है। मेरी आज माता रुक्मिणी ने मेरे कन्हैया को एक एक शब्द का जवाब दिया है। आप कहती हो मैं धनवान नहीं हूं, कन्हैया परमात्मा का क्या धन है। आप कहते हो कि मेरा भजन वो लोग करते हैं जो फकीर हैं, जिन पर खाने तक को नहीं है। सच बात यह है परमात्मन कि दुनिया की दौलत दौलत नहीं है। सही मायने में धनवान तो वो है जिस पर परमात्मा के नाम रूपी खजाना है। कबीरदास जी ने लिखा है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता तो ही जानिए, जापे राम नाम धन हो। जिसके पास राम नाम की पूंजी है वही सही मायने में धनवान है। और जिसके पास नाम रूपी खजाना या वो धन दौलत नहीं है, वो कितना भी संपन्न होने के बाद में कंगाल है। क्योंकि भव सागर च पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नाजवा। जो संसार सागर से पार जाना चाहता है उसके लिए परमात्मा ही सिर्फ एक साधन है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा है, अपार संसार समुद्र मध्य, ऐ गुरुदेव इस अपार संसार सागर से सम्मज्जतों में शरणम के मस्ते, मेरे लिए का सहारा है। मैं पार जाना चाहता हूं, ऐ गुरुदेव आप बताइए कि मुझे डूबते हुए के लिए पार जाने के लिए क्या सहारा है। गुरुर कृपालो कृपया बदई तत्, आप कृपा करके बताइए। तो गुरुजी कहते हैं कि विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, विश्वपति परमात्मा के चरणार बिंद ही इस भव संसार से पार जाने के लिए एक नौका के समान है, एक जहाज है। इसलिए परमात्मा के सहारे या परमात्मा के नाम के सहारे ही हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, और यही सबसे बड़ी संपत्ति है, यही सबसे बड़ा धन है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अक्रूर और कृतवर्मा के बहकावे में आकर के शतधनवा ने सत्राजित की हत्या कर दी, और सत्राजित के पास जो मणि थी उसे लेकर के भाग गए। आई सत्यभामा रोती हुई कन्हैया के पास आई और सारा समाचार बताया कि मेरे पिता को मार दिया गया है, मेरे कन्हैया ने शतधनवा का पीछा किया। जाके शतधनवा को पकड़ा, लेकिन मणि शतधनवा के पास नहीं मिली। जब उससे पूछा ये मणि कहां है, वो नहीं बता पाया। मेरे कन्हैया ने इसका उद्धार किया है।
एक मेरे बाद में कन्हैया ने सुना कि अक्रूर जी बड़ी बड़ी यज्ञ कर रहे हैं, तो दाऊ जी ने पूछा, कन्हैया अक्रूर जी के पास इतना धन कहां से आया? कन्हैया बलराम जी को साथ लेके गए हैं, आंखें दिखा के बोले, काका मणि कहां है? अक्रूर जी बोले, हमारे पास काहे की मणि, हमारे पास कहां है मणि? कन्हैया बोले, तुम काका लगते हो, इसलिए मैं नम्रता से पूछ रहा हूं, और अगर मैंने अगर शक्ति दिखाई काका जी तो ठीक नहीं होगा। और अक्रूर जी घबरा गए, मणि निकाल के मेरे कन्हैया को दे दी। ये मणि लेकर के पुनः द्वारका आए हैं। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान कृष्ण के यहां एक पोता हुआ जिसका नाम था अनिरुद्ध। एक राजा था बाणासुर जिसकी बेटी थी ऊषा। इसने सपने में किसी राजकुमार का दर्शन किया। अपनी सहेली चित्रलेखा से बोली कि मैं विवाह करूंगी तो उसी राजकुमार से करूंगी। चित्रलेखा बोली, इस दुनिया में अनेक राजकुमार हैं, मैं कहां ढूंढती फिरूंगी। इसने चित्र बनाना प्रारंभ किया। सूर्यवंश के राजाओं के चित्र बनाए, पुरुवंश के राजाओं के चित्र बनाए, कौरव वंश के राजाओं के चित्र बनाए, चंद्रवंश के राजाओं के चित्र बनाए। जब यदुवंश के राजाओं के चित्र बनाए तब बोली कि ऐसा ही लगता है। वसुदेव जी का चित्र बनाया, कन्हैया का चित्र बनाया, ये शर्मा गई, बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया, इसने घूंघट कर लिया, बोली यही है, मैं विवाह करूंगी तो इसी से। आइए 2 मिनट कीर्तन हो जाए भगवान का। जय जय राधा रमन हरि बोल।